मेडागास्कर में सेना तख्ता पलट करने वाले सैन्य अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जल्द ही राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे हैं। इस पश्चिम अफ्रीकी देश में जेनजी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना को रविवार को देश छोड़कर भागना पड़ा था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कपड़ा फैक्ट्री व केमिकल गोदाम में आग लग जाने से 16 लोगों की मौत हो गई। घटनास्थल पर बुधवार को उठता हुआ धुआं दिखा। इसके कारण बचाव कर्मी अंदर नहीं घुस सके, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लद्दाख लेह में बुधवार को सभी पाबंदियां हटा दी गई। यहां पर भड़की हिंसा में 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। 700 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। 6 नेताओं की जमानत भी हो चुकी है और सारी सेवाएं सरकार ने बहाल कर दी है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष बुधवार को 6 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी पोलित बारी सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने 60 साथियों के साथ बंदूक छोड़ संविधान के साथ चलने की शपथ ली। गाजा में युद्ध रुकने के बाद हमास ने आमजन को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हमास लड़ाकों ने इजराइल सेना को सहयोग देने के आरोप में कई फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। अमेरिका ने कहा है शांति योजना के अनुसार हमास अपने हथियार छोड़ दे और गाजा की सत्ता छोड़ने की घोषणा करे। यदि शांति की कोशिशों का सम्मान नहीं करता तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। कोलकाता बंगाल दुर्गापुर मेडिकल छात्रा के दुष्कर्म की घटना पर राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्रालय को सौंप दी। घटना के सामने आने के बाद राज्यपाल आनंद बोस घटनास्थल पर गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के पीएम मोदी के जमकर तारीफ की। उन्होंने अमेरिकी राजदूत जॉर्जो गोर और पीएम मोदी के बीच हाल में ही हुई बैठक के परिणामों की सराहना की। संयुक्त राज्य अमेरिका इन दिनों शटडाउन से जूझ रहा है। 15 दिन गुजर चुके हैं। इस बार सीनेट ने 9 बार संकट से उबरने का प्रयास किया। सरकार की वित्त पोषण देने के लिए सदन से पारित रिपब्लिकन पार्टी के विधेयक को पारित कराने में सरकार विफल रही। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय समिति ने विधानसभा चुनाव 2025 के लिए उम्मीदवारों की तीसरी सूची पर अपनी मुहर लगा दी। भाजपा की ओर से उम्मीदवारों की तीसरी सूची में 18 प्रत्याशियों का नाम जोड़ा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसमें आकाश मिसाइल की भूमिका अहम रही है। इसलिए पूरी दुनिया के कई देश आकाश मिसाइल के मुरीद हो चुके हैं। इसे खरीदने के लिए होड़ लगी हुई है। ब्राजील भी आकाश को खरीदने के लिए उतावला हो रहा है। भारत और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार समझौते के तहत नया आर्थिक कदम उठाया गया है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने बुधवार को बताया कि भारत अब रूस से आयातित तेल के भुगतान
चीनी मुद्रा में करता है। पिछले 2 वर्षों में भारत ने तेल खरीद के लिए भारतीय रुपए का भुगतान किया। इस नए भुगतान मॉडल से दोनों देशों को लाभ होगा। भारत को सस्ती और स्थिर ऊर्जा मिलेगी तथा रूस को अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अधिक लचीलापन प्राप्त होगा।